शहर के अभिनंदन क्षेत्र, जिसे मिनी मंदसौर भी कहा जाता है, को आज मिड इंडिया अंडरब्रिज से आवागमन को लेकर सौगात मिली। रविवार को जनप्रतिनिधियों ने मिड इंडिया अंडरब्रिज का शुभारंभ कर अभिनंदन क्षेत्र वासियों को मिली सुविधा को हरी झंडी दी। मंदसौर शहर के करीब 30,000 की आबादी वाला अभिनंदन में निवासरत करने वाली आम जन को एक बड़ी सौगात आज सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने फीता काटकर मिड इंडिया अंडरब्रिज का शुभारंभ किया, जिससे अब अंडरब्रिज से आवागमन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व में यहाँ रेलवे फाटक थी, जिससे बार बार जाम लग जाता था। काफी लंबे समय से अभिनंदन के रहवासियों द्वारा अंडरब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके लिए रहवासियों द्वारा कई बार आंदोलन भी किए गए। तो वहीं अभिनंदन क्षेत्र के पार्षद विजय गुर्जर द्वारा लगातार प्रयास से आखिरकार क्षेत्र की जनता को मिड इंडिया अंडरब्रिज बनाने की मंजूरी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अंडरब्रिज की मंजूरी करवाकर अभिनंदन के रहवासियों को एक बड़ी राहत मिली कि आज अंडरब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिसे जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर आज से आम जनता को समर्पित कर दिया है। शुभारंभ होते ही आमजन ने आवागमन भी शुरू कर दिया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मैं माननीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम श्री प्रेम कुमार सुमन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर, आप मंच पर आएं और मंच पर विराजित समस्त अतिथिगणों का नगर पालिका मंदसौर की ओर से हार्दिक स्वागत। कुमार जी सुमन से अनुरोध है मंच पर विराजित समस्त अतिथि माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जिला कलेक्टर माननीय श्री गौतम सिंह सर। और उसके बाद में जब गेज कन्वर्शन हुआ, ब्रॉड गेज जब बिछी, फिर ये गेट बंद हुआ, फिर एक आंदोलन किया नागरिकों ने और फिर गेट चालू हुआ। लेकिन जो बार बार रेलवे के ट्रैफिक ने इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने और मध्य प्रदेश शासन ने मिलकर इस अंडरपास को स्वीकृति दी। आज इसका लोकार्पण है। मैं सभी माननीय अतिथिगणों का एक बार पुनः रतलाम रेल मंडल की ओर से, और कई लोग कहकर करते हैं, कई बिना कहे ही काम कर लेते हैं, और जब काम नित्य प्रति के जीवन में होते हैं, रोज रोज होते हैं, तो कितना कहना और कितना समझना ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन काम करता है। ये काम करने और नहीं करने का प्रसंग भी कब आ जाता है, जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। नहीं तो शायद 10 में 5 मिनट में फीता काट के निकल भी लेते। लेकिन जो जिक्र माननीय विधायक जी ने किया, मैंने भी उसको सोशल मीडिया पे कल परसों देखा था, और जो भाई हमारे युवा लीडर है, नाम मैं नहीं लेने वाला, वो कह रहे थे कि अब लोग आएंगे श्रेय लेने के लिए। तो मैंने कहा श्रेय लेने के लिए लोग आएंगे तो श्रेय कौन लेगा भाई इसका? तो श्रेय किसको देना है? तो श्रेय लेने और देने की इस लड़ाई में कौन खड़ा है? जनता खड़ी है जिसने डिमांड किया। तो सारा श्रेय तो उसी को जाता है कि उसने प्रश्न खड़ा किया, और प्रश्न खड़ा करने के बाद निर्णय लेने वाली सारी संस्थाओं से, सारी एजेंसी से, सारे जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया। और माननीय सांसद जी भी जानते हैं और मैं स्वयं भी जानता हूं कि विधानसभा और लोकसभा में कितनी देर तक बोलने के लिए आसन से अनुमति होती है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बिठा दिया जाता है। लोकसभा में 1 मिनट, विधानसभा में 5, 7, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने देना। लेकिन जो कठिनाई आई, जो चढ़ाव उतार आया, उसके बारे में इस परिवार के बीच में बात करना जरूरी है। इसलिए कि जब ब्रॉडगेज का प्रारंभ हुआ और तब जब रेलवे विभाग ने मिड इंडिया की फाटक को प्रथम वरीयता दी कि अंडरब्रिज बनेगा तो यहां बनेगा, तब अग्रसर नगर भी बन गया था, तब शांतनु विहार भी बन गया था, और जो गीता भवन का जो अंडरब्रिज बना वो रेलवे विभाग की बुक में नहीं था। हम सबका सर गर्व से ऊपर हो जाता है कि जब आज विश्व की शक्तियों में हमारे देश का नाम लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा रही है, एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रूस है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, गोलियां चल रही है। लेकिन हमारे वहां जो 22,000 लगभग भारतीय फंसे थे, उनको निकालने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में
सिंधिया जी के नेतृत्व में जो प्रयास हुए, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक, अवसर विकास का है, मन में खुशियां हैं। शहर का एक हिस्सा अभिनंदन नगर, जहां लगभग 20,000 नागरिक निवास करते हैं, उन सबको एक नए मार्ग से शहर को निकटता से आने का मार्ग मिला है। जनता का लंबे समय से मांग था और इस मांग को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों ने संपूर्ण योगदान दिया। विशेष करके नगर पालिका में हमारे भाई प्रहलाद बंधवार जी थे, वह भी लगातार इस पर सोचते थे। हमारे भाई राम कोटवानी ने भी लगातार सोचा और इसीलिए जनता के बीच में नगर पालिका, विधायक, सांसद, पत्रकार भाई, जन सामान्य, सबकी एक मिलीजुली इच्छा थी कि ये मार्ग बने। आज वो सफल हुआ है, मन में बड़ी प्रसन्नता है। नहीं, कहना क्या है, देखिए जनता की मांग थी, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था। और जिन्होंने 60-60 बरस तक, 70-70 बरस तक इस देश का और प्रदेश का और मोहल्ले का और शहरों का विकास नहीं किया है, आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विधिवत रूप से जब आज लोकार्पित करने आए हैं, उनको मालूम थी कि अंडर ब्रिज जो हमारा मिड इंडिया वाला है, कल परसों लोकार्पित हो रहा है। आगे आकर के माला पहनने की राजनीति, मिठाई बांटने की राजनीति। अरे हमने न तो मिठाई बांटने की राजनीति करी, न माला पहनने की राजनीति करी। हमने तो विकास को मालाओं में पुरोने का काम किया है। और इसलिए मैं माननीय सांसद जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेलवे विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नगर पालिका प्रशासन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अभिनंदन क्षेत्र को, हमारा अग्रसेन नगर को और हमारे जो अन्य कॉलोनियाँ हैं, इन सब कॉलोनियों की 25,000 जनता को सीधा एक मार्ग दिया है। ये मार्ग भविष्य में जाकर के मार्ग प्रशस्त करेगा, लोगों की समस्याओं का बड़ा समाधान हुआ है। मिड इंडिया के फाटक पर अंडर ब्रिज की लड़ाई लगभग 1.5 दशक से चल रही थी, आज वो सपना और संकल्प दोनों साकार हुए।